सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम पुरुषोत्तम मास की चर्चा कर रहे हैं। इस महीने को अधिक मास, मल मास इत्यादि नाम से भी जानते हैं। इसका प्रादुर्भाव जो है तो भगवान नरसिंह के द्वारा किया गया था, जब हिरण्याकश्यप का वध हुआ था, क्योंकि उसको वरदान था कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी भी महीने में उसकी मृत्यु ना हो। तब भगवान नारायण ने उसकी मृत्यु के लिए ये अधिक महीना बनाया, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं और ये 13वां महीना हो गया, इसलिए इसको अधिक मास कहा। भगवान नारायण के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसको पुरुषोत्तम महीना कहा गया। और हर महीने से थोड़े थोड़े समय को निकाल करके यह 30 दिनों का अलग महीना निकाला गया। तो महीनों का अंश होने के कारण, मतलब शेष भाग होने के कारण उसका मल कहा गया, इसको मल मास कहा गया है। इस प्रकार से इन महीनों के नामकरण के पीछे ये तथ्य है, ये रहस्य की बात हो गई। और इसमें जो करने करवाने की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो संसार को विदित है कि भगवान नरसिंह जी ने हिरण्याकश्यप का वध किया, पृथ्वी का भार समाप्त कर दिया और धर्म की ध्वजा पुनः स्थापित हो गई। तो इस पवित्र मलमास के महीने में जो भी मनुष्य कोई भी पूजा पाठ, जप या दान करते हैं या तीर्थ स्नान करते हैं, वह अनंत गुना फल देता है। इसलिए इस महीने में दान पूजन का बहुत महत्व है। और भगवान नारायण ने इस महीने को भगवान शिव जी को सौंप दिया कि यह महीना मैं भगवान भोलेनाथ को देता हूँ, और इसमें जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो उनकी कृपा और नारायण की कृपा, दोनों की पूजा शिव जी की हो रही है और कृपा नारायण की मिल रही है। मतलब पूजा एक फल दो, इसलिए यह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण महीना हो जाता है। कोई भी दान करें वो अक्षय हो जाता है, उसका फल कभी कम ही नहीं होता और अनंत गुना फल हमको मिलता रहता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से करें। सबसे पहली बात हम ये चर्चा करेंगे कि मलमास के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानतावश कुछ कार्य कर लें, पता चला कि जो भी हमारा संचित पुण्य था, कर्म था या और कोई अन्य बातें थी, वो हमारी नष्ट हो गई या निष्फल हो गई। तो ऐसे दुष्ट भाव से बचने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और अन्य पुराण में, ग्रंथों में इस बात का वर्णन है, उसको वहाँ पर देखा जा सकता है। तो सबसे पहला तो यह है कि इस अधिक मास में, ये अधिक मास किसी भी महीने में पड़ रहा हो, ऐसा नहीं कि श्रावण में पड़ रहा है इसलिए ऐसा है, कभी भी किसी महीने में पड़े, नियम यही लगेगा। तो मलमास में उपाकर्म, उत्सर्जन, अष्टका श्राद्ध, गृह प्रवेश, गृहारंभ, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, तीर्थ यात्रा। कौन सी तीर्थ यात्रा? पहली बार। जैसे उदाहरण के लिए कोई भगवान बद्रीनारायण कभी नहीं गए हैं, अब पहली बार वो जा रहे हैं, तो उनको मलमास में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और जिस तीर्थ में हम पहले कभी जा चुके हैं, दोबारा या तीसरी बार जाना है, तो उनके लिए मलमास का कोई दोष नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें, तीर्थ यात्रा प्रथम तीर्थ यात्रा से इसका तात्पर्य रहेगा। मकान इत्यादि के जो जीर्णोद्धार हैं वो भी इसमें अच्छे नहीं कहे गए हैं। और कि कोई भी देवी देवता हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, कुएं की खुदाई और बगीचे का उत्सर्ग, बगीचे की प्रतिष्ठापना, नए वस्त्र और अलंकार का पहनना भी इस महीने में वर्जित है। नए नए वस्त्र आभूषण का निर्माण करा करके इस महीने में निर्धारण करना चाहिए। तुला, पुरुष आदि महादान, जिनको अपना तुला दान करना है और कोई अन्य महादान करने हैं, ये बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के कर्म होते हैं, इसलिए मलमास में वर्जित हैं। बाकी अन्य दान प्रशस्त हैं। यज्ञ कर्म, ऐसे कोई सकाम जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे बड़े यज्ञ हैं, ये यज्ञ कर्म वर्जित हैं। छोटे छोटे अनुष्ठान वाले यज्ञ चलते हैं। और गर्भाधान, अपूर्व देवता या पूर्व तीर्थ का दर्शन, मतलब जिस देवता का हमने दर्शन नहीं किया है, जिस तीर्थ में हमने स्नान या वास नहीं किया है, उस तीर्थ में उस देवता के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। काम्य, कोई भी अन्य काम्य प्रयोग, कार्य की सिद्धि के लिए कि हमारा एक कार्य, अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, इसके लिए हम कोई अनुष्ठान, ये वर्जित है।
निष्काम पूजा ज़्यादा फलित होती है। वृक्षोत्सर्ग यानी वृक्षों की स्थापना करना, जैसे किसी ने बाग बगीचे लगवाए, अब उस बाग बगीचे की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। वृक्षों का व्रतबंध और विवाह संस्कार भी अपने पुराणों में वर्णित है, तो ये काम भी अधिक मास में वर्जित है। राज्याभिषेक, राजाओं का अभिषेक वर्जित है। व्रत यानी कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करेंगे और कोई पुराने व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे, इस महीने में पूर्णतः वर्जित है। और जो अन्य मलमास के अनंतर यानी मलमास के बीत जाने के बाद अगर काम संभव हो तो मलमास का त्याग कर दें। अन्नप्राशन, समावर्तन और छूटा हुआ नहीं नामकरण, किसी का बरहों संस्कार, नामकरण संस्कार करना है, अगर छूटा है तो उसको भी मलमास के बाद ही करें। संस्कार जो भी हैं बालकों के, ये सभी संस्कार पूर्णतः इसमें वर्जित हैं। पवित्रारोपण, दमनार्पण, श्रवण कर्म, नागबलि आदि ये काम, और पाक संस्थाएं, मतलब जैसे कोई विशेष रूप से मंदिरों के लिए या धर्मशाला के लिए घर में ही रसोई का निर्माण करना चाहते हैं, पाकशाला बनवाना चाहते हैं, तो वो भी मलमास में नहीं बनवाना चाहिए। शयन और परिवर्तन यानी कभी अपने घर से दूसरे घर में जाने के लिए कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे, चाहे वो किराए के रूप में हो चाहे अपना ही दूसरा घर हो। किसी के पास 2-3 घर होते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनको अपने गृह का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मल मास भी है। और कोई अन्य उत्सव, शपथ लेना और अन्य कोई बड़े दिव्य कार्य मलमास में नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नैमित्तिक हैं, जो हम प्रतिदिन करते हैं, वो काम इसमें चलते रहते हैं। रजो दर्शन, शांति, अतिक्रांत, आधान और पुनः प्रतिष्ठा आदि ये निमित्त के तुरंत बाद करते हैं, तो इसमें इसका दोष नहीं होता। देर हो जाने पर तो शुद्ध में ही करना चाहिए। कोई कार्य अगर हमारा देर हो गई है तो उसको देर हो जाने दीजिए, मलमास के बाद करिए। तो सीधा सीधा है कि आपको किसी भी तीर्थ यात्रा का हवन करना है, अन्य कोई कार्य करने हैं, तो आपको शुद्ध महीने में ही करना चाहिए, अधिक मास में नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र का वर्णन है। इसमें जो सबसे फलित है तो वो क्या है, इसीलिए इसको हम कहें कि मलमास में क्या करें क्या न करें। तो जो अभी बताया वो नहीं करना है। अब करना क्या है, क्या करें मलमास में? हर तीसरे वर्ष तो आता है, तो कुछ न कुछ इसका उपयोग होना चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिव जी का पूजन, अनंत गुना फल देता है। और भगवान नारायण के मंत्रों का जाप और उनके सहस्त्र नाम या नारायण अथर्वशीर्ष या अन्य कोई उनके जो पवित्र वो हैं गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम के अतिरिक्त विष्णु पंजर स्तोत्र, ये सब पावन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। ये करोड़ों जन्म के पाप को तत्क्षण भस्म करके और हमें अच्छी गति प्रदान करते हैं। तो भगवान नारायण का नाम संकीर्तन, भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, ये सारे कार्य इसमें अति फलित होते हैं। यानी एक बेलपत्र मलमास के महीने में भेंट कर देना और अन्य महीने में 100 भेंट करना एक बराबर होता है। इसलिए और जिन व्यक्तियों को हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि हमें लगता है कि जल्दी बीमारी पकड़ने वाली है या मृत्यु इत्यादि की, उनको भय जैसा वातावरण बना रहता है, मन में अत्यधिक निराशा का भाव है, ऐसे लोगों के लिए मलमास में अत्यंत दुर्लभ गोपनीय प्रयोग भी बताया गया है, उनको अवश्य करना चाहिए। लेकिन इसके लिए वर्षा का जल, भगवान की दया से इस बार बारिश में ही ये मलमास पड़ रहा है, श्रावण का महीना है, तो जैसे बारिश हो तो पीतल का बर्तन रख दें, उसमें वो जल इकट्ठा हो जाए, उसको वस्त्र से छान करके और उस जल से भगवान शिव जी का स्नान करा देने से व्यक्ति को अनावश्यक जो नकारात्मक विचार आते हैं, भय इत्यादि की बातें रहती हैं, वो सदा के लिए दूर हो जाती हैं। दूसरा प्रयोग ज्ञात अज्ञात गौ हत्या पाप जैसे भयानक पापों से मुक्त होने के लिए इसमें
इंद्र और अश्वत्थ जल, मतलब जब बारिश हो रही हो तो तांबे का पात्र पीपल के नीचे रखें, तो जब बारिश होती है तो पीपल के ऊपर जल गिरा और उस पीपल से बह करके और टपकता हुआ जल जब धरती पे गिरता है तो धरती पे ना गिर के आपके ताम्र के बर्तन में गिरेगा। उस जल से अगर शिव जी को स्नान करा देते हैं तो गौ हत्या, गुरु हत्या जैसे जघन्य पापों से भगवान शिव मुक्ति दे देते हैं। भगवान करे कि यह पाप कोई करे ही ना, भगवान सद्बुद्धि दें, लेकिन जिनसे हो गया है तो ये महीना भगवान ने इसलिए भी बनाया है कि जो उनके दास भक्त भटक चुक करके अज्ञानतावश, मोहवश, लोभवश यह अपराध कर ही दिए हैं, भगवान ने उनके लिए उद्धार का ये मार्ग बनाया है। तो यह प्रयोग करके ये भी लाभ उठाएं। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान शिव, भगवान नारायण की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।